आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पहले ही दिन डायरेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक विद ऑल योर एबिलिटीज, ऑल योर ह्यूमन एबिलिटीज। यू आर ऑन योर बेस्ट वर्गोज। अगर आप अपने आप को संभालना चाहते हैं, मकासद की तकमील चाहते हैं, ज़िंदगी में निखार लाना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तरक्की की तिश्नगी, प्यास तरक्की की बढ़ेगी एंड फुलफिल भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्यालात की हद तक तरक्की करेंगे। हकीकत ये है कि जब जहन काबिलियत की तरफ जा रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड एरिया में तरक्की देगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नए साल का पहला ही वीक वर्गोज़ आपकी फ़ितरत के लिए, आपकी सलाहियतों के लिए गैर मामूली फ्यूल्स लेकर आएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पहले ही दिन डायरेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक विद ऑल योर एबिलिटीज़, ऑल योर ह्यूमन एबिलिटीज़। दूसरा इवेंट सेम डे को होगा जब जुपिटर भी आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा आपके 9th एंगल पर। ये गैर मामूली वाक़या है। तीसरा इवेंट 4 जनवरी को होगा जब मार्स आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। इन 3 वाक़यात का आपकी ज़िंदगी के कम से कम 11 शोबों पर गहरा असर डालेगा। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी फोकसिंग स्किल्स, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपका कैरियर फैक्टर, आपके लकी फैक्टर्स, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, आपकी आइडिया मेकिंग, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कई तरह से निखार आएगा। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। मरकरी आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा 1 जनवरी को। इसका वो जर्नल एडवांटेज तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो तमाम वो सलाहियतें जो नेचर ने वर्गोज़ को दे रखी हैं, उनकी जीनियस एबिलिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, उनका ड्यूटीफुल होना, उनका डीप थिंकर होना, ये चीज़ें अगर तो ऑलरेडी लाइन अप हैं, अगर ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, तो ये मज़ीद इन्हेंस होंगी। अगर आप इन सलाहियतों में से कोई सलाहियत खो चुके थे, कुछ गमों ने आपको उलझा के रख दिया था, अब आप फ़ैसले नहीं कर पाते थे, कुछ आपके जज्बाती कैफ़ियत मजरूह हो गई थी और अब आप उतने लविंग नहीं रहे थे, कुछ आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स कम हो गए थे, अगेन ऑन 1 जनवरी ये चीज़ें फ्लरिश करेंगी। आपकी ज़िंदगी में संजीदगी, फोकसिंग स्किल्स, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, अंदाज़े गुफ्तगू मैजिकल होना, पब्लिक इमेज का बेहतर होना, राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आइडियल सिचुएशन पर जाएगी। बट ये जर्नल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि ये आपके 10th एंगल का कैरियर है। मरकरी जब भी कभी अच्छा हो, समझे आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। जो लोग जॉबलेस हैं, जो वर्गोज़ जॉबलेस हैं और वो जॉब की तलाश में हैं, सो 1 जनवरी से वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अपनी जॉब के हसूल के लिए। तमाम तरह की जॉब्स, चाहे वो इनकी जहन पर मबनी हो या इनके एक्सपीरियंसेस पर मबनी हो, उम्मीद ये है कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम, अपना कैरियर अपने मेरिट्स के मुताबिक हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई बंदा, अगर कोई वर्गो मेल या फीमेल ऑलरेडी जॉब पर है और वो जॉब की सिचुएशन से खुश नहीं है, या तो जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर तरक्की चाहते हैं, दोनों चीज़ें मुमकिनात में से हैं और ये जनवरी में ही मुमकिन हो सकेगा। और इसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो आगाज़ तरक्की है, वो 1 जनवरी से सो ऑन शुरू हो जाएगा। मरकरी के और भी एडवांटेजेस हैं। ये वीनस के साथ मिलेगा 1 जनवरी को डायरेक्ट होकर। दैट मीन्स आप रिलेशनशिप जीनियस भी होंगे। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर फाइनेंस, वीनस इज़ योर हायर एजुकेशन, वीनस इज़ योर इनर एबिलिटीज़, प्लेजर्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल। इधर से मरकरी डायरेक्ट हुआ, उधर से वीनस अच्छी फॉर्म में, दोनों आपस में मिलेंगे तो आप ज़्यादा प्लेजेंटली अपने रिश्तों को डील कर सकेंगे, ज़्यादा प्लेजेंटली अपने फाइनेंस को डील कर सकेंगे, ज़्यादा प्लेजेंटली, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ आप अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील की तरफ जाएंगे। तरक्की की तिश्नगी, प्यास तरक्की की बढ़ेगी एंड फुलफिल भी कर जाएंगे।
ऐसा नहीं कि सिर्फ ख़यालात की हद तक तरक्की करेंगे। हकीकत ये है कि जब ज़हन काबिलियत की तरफ जा रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड एरिया में तरक्की देता है। उससे आप शख्सियत बढ़ाएँ, शोहरत बढ़ाएँ, फाइनेंस को बढ़ाएँ, रिलेशंस को बढ़ाएँ, हेल्थ को बढ़ाएँ, मल्टीटास्किंग करें, कैरियर अचीवमेंट्स करें, चीज़ों को सीखें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करें। ये सभी साइड्स ऑन हो जाएंगी सिर्फ एक मरकरी के डायरेक्ट होने से। अगली खबर आपके लिए, जब मार्स आपके 5th एंगल पर आएगा, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव मोस्ट मूव। एक तो मार्स का फिनोमिना समझ लें कि ये 2 साल बाद किसी एक एंगल पर से गुजरता है। 5वें एंगल पर ये 2023 में नहीं आया, अब 2024 में आएगा, फिर 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में आएगा। एक साल छोड़कर एक साल आता है। अब जब ये 5th एंगल पर आया है तो इसकी ये पॉजिटिविटी आपके लिए एक तो फैमिली लाइफ को आसूदगी देगी। आप अपनी फैमिली के लिए अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम कर सकेंगे, रिहाइश की तज़ीन व आराइश हो सकेगी, बड़ा घर या कंफर्टेबल घर या आसाइश ज़िंदगी के दीगर मामलात वो ऑन हो जाएंगे। दूसरा, ये आपके लॉसेस को रिकवर करेगा, स्पेशली प्रॉपर्टी लॉसेस को। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉपर्टी लो जा रही थी, उम्मीद ये है कि वहाँ से कोई अच्छी खबर आ जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये है कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करेज, योर कंपटीशन एबिलिटीज़, योर फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड योर प्रैक्टिकल स्किल्स। अब ख्याली पुलाव ज़रा कम पकेंगे, अब हकीकी इक़दामात ज़्यादा होंगे, एफ़र्ट्स, ग्राउंड एफ़र्ट्स, हार्ड वर्क करने की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल होगी। फिर ये 5th एंगल पर है, तो अगर कोई वर्गो स्टूडेंट्स आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहें, अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी लोअर एजुकेशन से हायर एजुकेशन की प्रिपरेशंस करना चाहें, अगर वो एग्ज़ाम में से गुजरना चाहें, तो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी कि ये मुमकिन हो पाएगा विद द सपोर्ट ऑफ दिस प्लैनेटरी पोजीशन। इस पर सोने पे सुहागा होगा कि आपका प्लैनेट ऑफ जुपिटर ये भी आपके लिए आपके 9th एंगल पर 1 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। इसके 3 बिहेवियर हैं, ये अब 10 महीने तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पहला बिहेवियर अभी डायरेक्ट होने से आ जाएगा, दैट मीन्स योर नॉलेज इन्हांस करेगी, नॉलेज कन्वर्ट होगी रिवॉर्ड्स में। आप अपने मुश्किलात और मसाइल को हल कर सकेंगे विद योर ओन ब्रेन एबिलिटीज़। साथ में लक फैक्टर इंक्रीज़ करेगा। फिर ये भी आपके लिए सडन गेन्स की वजह, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, थोड़ी सी मेहनत से जो ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ये टपोरी लैंग्वेज में जैसे छक्का लगना कहते हैं, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दिस सीज़न। फिर इसका दूसरा जो एक बिहेवियर है वो फिर आपके 10th एंगल पर भी जाएगा, कैरियर एंगल पर, तो कैरियर को भी सपोर्ट करेगा। फिर इसका तीसरा बिहेवियर ये है कि फिर अक्टूबर की 26 या आखिरी हफ्ते में जाकर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, एंड दैट मीन्स कि वो तमाम फैसिलिटीज़ जो कैरियर को मिल रही हैं, हायर एजुकेशन को, माइंड को, फिर वो रुकेंगी। लेकिन फ़िलहाल इंजॉय करिए एंड अपनी बड़ी मकासद की तकमील के लिए अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करिए, अपनी प्लानिंग को इस्तेमाल करिए, अपने लक फैक्टर को इस्तेमाल करिए। सैटर्न आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग। ये 2026 तक पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपकी फैमिली लाइफ को सपोर्ट करेगा, आप ज़्यादा अच्छे प्लान्स कर सकेंगे, लोगों के रवैयों को समझ सकेंगे, रिलेशनशिप आपको नई तरह से नज़र आएगी, एंड यू आर द मास्टर ऑफ रिलेशनशिप। आपकी वजह से इत्तफाक, बरकत और खैर पैदा होगी। तो कौन सा प्लैनेट मैंने ऐसा कहा जो आपकी मुखालफत में जा रहा है? कोई प्लैनेट इस वक्त नहीं है। यू आर ऑन योर बेस्ट वर्गोज़। अगर आप अपने आप को संभालना चाहते हैं, मकासद की तकमील चाहते हैं, ज़िंदगी में निखार लाना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन की तरफ जाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। अब भी अगर कोई वर्गो रोता हुआ नज़र आए, अब भी अगर वो गर्दिशे अय्याम को दोष देता हुआ नज़र आए, उसे लगे कि हालात ठीक नहीं चल रहे, मैं तो ठीक हूँ, तो वो ये उसकी गलत फहमी है। द थिंग्स आर सो पॉजिटिव बाय एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस एंड दिस इज़ माय एक्सपर्ट ओपिनियन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। कमियाँ आ जाती हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, कभी सेहत साथ नहीं देती, कभी वसाइल साथ नहीं देते। उसको ओवरकम करने के लिए एवरेज अफेक्टिव रेमेडी ये है कि एक तो आप रूबी, ओपल या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन वेयर करें,
8 से 10 कैरेट। दूसरा, आप सूरज शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, मेरा ख्याल है मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी मामलात हल ना हो तो फिर अपने गोल्डन सीज़न को ज़ाया ना करें, अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ चले जाएं। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। इंडिविजुअल बर्थ चार्ट इज़ अ कंप्लीट डायग्नोसिस मेथड, जिससे फाइंड आउट हो सकता है कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और वो आपको क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रही, उन्होंने कैसे कवर करना है। अगर आप उन नंबरों पर रब्ता करते हैं, आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, चीज़ें इतनी ज़्यादा बताने की हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस हफ़्ते के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ़्ते मज़ीद खुशखबरियाँ आपको सुनाऊँगा इंशाल्लाह, चीज़ें और मैच्योर हो चुकी होंगी एंड वो तफ़सील और ज़्यादा अच्छे अंदाज़ से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये रिसर्च वर्क, अगर मेरी ये टाइम बिहेवियर को समझाने वाली वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा वर्गोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।